हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा की कंप्लीट गाइड दूंगा। कैसे जाना है, प्री प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं और ट्रैक कैसे करना है, उसकी कंप्लीट गाइड मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ईज़िली यात्रा हो जाएगी आपकी इसकी, अगर आप इसमें कंप्लीट आपको देखेंगे इसको और पूरा नोट करेंगे तो आप इज़िली ये ट्रैक कर पाओगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। ये मैंने इस पूरे स्क्रीनशॉट दे दिए जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की, डिस्टेंसेस हैं, और कालीकमलीवाला.com की ऑफिशियल वेबसाइट का। ये है अभी हेलीकॉप्टर का जितना चार्जेस लगेगा उसका मैंने दे दिया है। हेलीकॉप्टर की ऑफिशियल रोस्ट, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बॉर्न टू एक्सप्लोर में। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं केदारनाथ यात्रा जाने के लिए। केदारनाथ यात्रा में आपको कैसे करनी है, कहां रुकना है, क्या खाना है, बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे कि हमें क्या बेस्ट टाइम रहेगा ट्रैवल करने के लिए, कैसे हम वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकते हैं, ट्रैक कितना लंबा है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे बेस्ट स्टे रहेगा और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और मोड ऑफ ट्रैवल बेस्ट क्या रहेगा। और ये सब कंप्लीट गाइड मैं आपको लाइन वाइज लाइन देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें सोनप्रयाग पहुँचना कैसे है। सोनप्रयाग है क्या? सोनप्रयाग वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आपकी गाड़ी जा सकती है। वहाँ से आगे आपको टैक्सी करनी पड़ेगी गौरीकुंड तक के लिए, फिर गौरीकुंड से पैदल ट्रैक है केदारनाथ धाम के लिए। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आपको जाना कब है। मेरे हिसाब से जून के महीने में आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें केदारनाथ धाम जाने के लिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में मैं जून में जाके आया हूँ, बहुत भीड़ है। आप परेशान हो जाओगे, इतनी भीड़ है आपका मन नहीं करेगा कि आप ट्रैक करें ना, क्योंकि ट्रैक पे ही भीड़ मिलेगी आपको, बहुत ही आपका मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए कृपया जून में ना जाएं। जो भी मैं अपनी रिसर्च से पता किया है, लोकल से बात की है, तो अगस्त का टाइम और सितंबर का टाइम बेस्ट रहेगा केदारनाथ धाम यात्रा जाने के लिए। अब आता है कि केदारनाथ यात्रा किसको कैसे करनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा में मैं आपको पहले बता दूं कि ट्रैक जो है बहुत टफ है। जो भी बुज़ुर्ग हैं, कुछ लेडीज़ रहती हैं जो इतने चल फिर नहीं पाती, बच्चे रहते हैं, उनको वहाँ पे बेहद ही मुश्किल होने वाली है। इसलिए पहले ही डिसाइड कर लो कि आपके साथ ही ट्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आपको मोड ऑफ ट्रैवल हेलीकॉप्टर चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। यात्रा जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? यूके की उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगा, चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिस भी टाइम का, जिस भी स्लॉट का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर आपको वहाँ पर स्लॉट अवेलेबल रहता है तब आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तब समझो कि उस टाइम पे भीड़ नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे तो ये समझ लो कि आपको वहाँ बहुत परेशानी होने वाली है। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन जा सकते हो, कोई इशू नहीं। वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं वो, बट उस टाइम पे समझ लो कि भीड़ है, क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट फुल है। इसका मतलब काफ़ी लोग उस टाइम पे जाने वाले हैं। तो इसलिए अगर ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा तो ट्राई करो, मत जाओ। ऑनलाइन मिल रहा है तभी आप वहाँ जाओ। और जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि आपके साथ जाने वाले हैं कौन कौन हैं, अगर बुजुर्ग हैं तो ट्राई करो हेलीकॉप्टर में जाने के लिए। हेलीकॉप्टर में जाने के लिए क्या है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि हेलीकॉप्टर में बुकिंग के लिए। तो हेलीकॉप्टर में मेरे दोस्तों सबसे बेस्ट है फाटा। फाटा से आप हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए सीधा केदारनाथ यात्रा के लिए, अगर आप बाय हेलीकॉप्टर डिसाइड करते हो तो। मेरे हिसाब से दो ही बेस्ट ऑप्शन है, या तो आप पैदल ट्रैक करें या हेलीकॉप्टर से। वहाँ पे तीसरा ऑप्शन होता है खच्चर, घोड़े खच्चर। बट घोड़े खच्चर आपको लूट लेंगे, वहाँ पे इतनी लूट मारी है ना, मैं आपको बता दूँ। कोई 10,000 मांगता है, कोई 12,000 मांगता है। आपका टाइम उतना ही ख़राब होगा। घोड़े पे ऊपर बैठ के जाने से अच्छा आप हेलीकॉप्टर में चले जाए, कोई इशू नहीं है। घोड़े वहाँ पे बहुत परेशानी है घोड़ों को। अब आ जाइए आप वहाँ पे पहुँचे हैं कैसे, सोनप्रयाग कैसे पहुँचना है। सबसे पहले अगर तो आपने हेलीकॉप्टर से डिसाइड किया है कि हेलीकॉप्टर से जाना है, तो फ्रेंड्स देहरादून और
आपका हरिद्वार, दोनों से ही आपको बस भी मिल जाएगी और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। और अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। देहरादून और ये हरिद्वार से, दोनों से आप ये लगा के चलिए, अगर तो गवर्नमेंट बस वगैरह से जाते हैं, प्राइवेट बस से जाते हैं, तो आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे सोनप्रयाग के लिए। और अगर आप अपनी टैक्सी से जाते, अपनी पर्सनल कार से जाते, तो ये मान लीजिए कि 1 घंटा कम लगेगा, 1 या 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। बाकी ये है कि आप दोनों ही ऑप्शन सही है। आपकी खुद की कार से जाइए, इतना रास्ता बेकार नहीं है, रास्ता बिल्कुल ओके है। बीच में कहीं कहीं पे जो है सिंगल वे आएगी, वहाँ पे परेशानी होगी, वरना कोई इशू नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने का डिसाइड किया है, तो आप जब हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे तब आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपको कौन सी हेलीपैड से ट्रैवल करना है। तो वहाँ पे 3-4 हेलीपैड हैं। पहली है फाटा, दूसरी है शेरसी, तीसरा है गुप्तकाशी। तो आप सबसे बेस्ट रहेगा आप फाटा से बुक कर लीजिए हेलीकॉप्टर को। तो आपको अगर हेलीकॉप्टर से डिसाइड किया है आपने, तो आप जो टैक्सी लेंगे या गाड़ी लेंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो आपको नियरेस्ट हेलीपैड जो है, हेलीपैड के आसपास का इलाका है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। पार्किंग का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हेलीपैड्स के आसपास काफ़ी पार्किंग है, आप रोड के बगल में भी पार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जब आप हेलीकॉप्टर बुक करेंगे तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट टाइम रहेगा, आप सुबह के टाइम की बुकिंग ले लीजिए हेलीकॉप्टर के लिए। मींस अर्ली मॉर्निंग आप हेलीकॉप्टर वहाँ से लें अपनी हेलीपैड से, और केदारनाथ धाम के लिए जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपका यहाँ से हरिद्वार से या फिर देहरादून से आ रहे हैं, तो एक शाम पहले ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे अपनी हेलीपैड के आसपास। वहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे आप स्टे कीजिए, नाइट स्टे कीजिए। ना ही आपको वहाँ खाने की परेशानी रहेगी, ना ही आपको होटल की परेशानी रहेगी, वहाँ सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, जो आपको अच्छा लगे। एवरेज ये है कि अगर आप 4 या 5 बंदों की फैमिली आ रहे हैं, तो 2000 रुपये में आपको होटल का कमरा अच्छा मिल जाएगा वहाँ स्टे के लिए। तो नाइट स्टे आप अपने जहाँ पे आपका हेलीपैड है, नियरेस्ट हेलीपैड है, वहाँ पे आप स्टे कीजिए, और अर्ली मॉर्निंग हेलीकॉप्टर पकड़ के आप जो है वहाँ पे चले जाइए केदारनाथ धाम के पास। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे, आपने डिसाइड किया है ट्रैक करना है, तो आप वहाँ से अपनी बस सीधा पकड़िए सोनप्रयाग के लिए। आप सोनप्रयाग शाम तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक का काफ़ी इशू रहता है, ट्रैफिक काफ़ी जाम है, और वहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी इशू रहता है। अगर आप जून जुलाई में जाओगे तब तो फ्रेंड्स काफ़ी परेशानी रहेगी। तो बेस्ट है आप अगस्त सितंबर में जाएं, ताकि रोड कंडीशन भी सही रहे, ट्रैफिक कम रहेगी और जाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे जो मेन है सीतापुर और सोनप्रयाग, जो टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वो सोनप्रयाग है और सीतापुर है। सीतापुर पहले पड़ता है, उसके बाद सोनप्रयाग आता है, तो लास्ट पॉइंट है सोनप्रयाग। तो आप ट्राई कीजिए सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क करने के लिए, सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क कर लीजिए और वहाँ पे आप स्टे कीजिए। वैसे बेस्ट स्टे जो है सीतापुर में है, सीतापुर में ज़्यादा अच्छे होटल हैं और प्राइस भी कम है कंपेयर टू सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में रेट भी ज़्यादा है और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस 1.5-2 किलोमीटर का है, और मुश्किल से अगर आप पैदल भी जाना चाहे तो आपको 10 मिनट में आप मैक्सिमम पहुंच जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए सीतापुर में स्टे करने के लिए। और अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है सोनप्रयाग का, तब भी कोई इशू नहीं है। सोनप्रयाग में आप टैक्सी स्टैंड में पार्किंग कीजिए और होटल में रात में स्टे कीजिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए दोस्त वहाँ से। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिलेगी, 50 रुपये लेगी, वो आपको पहुँचाएगी गौरीकुंड तक। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से आपका मेन ट्रैक चालू होगा। ट्रैक वैसे लिखा है 16.5 किलोमीटर का, लोकल्स बताते हैं 22 किलोमीटर का, बट मेरे हिसाब से 20 के आसपास है, 19-20 किलोमीटर का है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है। गौरीकुंड में आप स्टे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गौरीकुंड में काफ़ी ही भीड़ है वहाँ पे आपको ना खाने पीने के ज़्यादा इतने ऑप्शन मिलेंगे, ना स्टे के इतने ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट है आप सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में आप स्टे कीजिए, और फिर वहाँ से अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जो है टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड पहुँच जाइए। गौरीकुंड जाने के लिए आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। आप गौरीकुंड पहुँचने के बाद आपका मेन ट्रैक चालू हो जाएगा। गौरीकुंड तक आप ये मान के चलिए, आपको वहाँ पे जैसे सोनप्रयाग चलो, आपको वहाँ पे भंडारा मिल जाएगा खाने के लिए, दुकानें भी काफ़ी हैं, तो आप ब्रेकफास्ट वहाँ से करके चलिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, गौरीकुंड से फिर आप ट्रैक चालू कीजिए। गौरीकुंड से जब आप पैदल ट्रैक करेंगे तो आपके रास्ते में सबसे पहला जो मेन पड़ाव आएगा वो है भीमबली।
भीमबली में आपको खाने पीने की भी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। भीमबली गौरीकुंड से 5.5 से 6 किलोमीटर है। ये है, आप वहाँ से अगर ब्रेकफास्ट करके नहीं चल रहे हैं सोनप्रयाग से या गौरीकुंड से, तो आप भीमबली में जाके ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। और एक और चीज़, स्टार्टिंग में आपने डिसाइड कर लिया था किसको पैदल जाना है किसको नहीं जाना है, बट फिर भी क्या रहता है, कई लोग सोचते हैं नहीं मैं ट्रैक कर लूँगा। तो जो डिसाइड कर लेते हैं मैं ट्रैक कर लूँगा, उनका जो है भीमबली तक जाके सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाने वाला है। क्योंकि जो मेन तो चढ़ाई खैर भीमबली से आगे स्टार्ट होगी, बट भीमबली तक आपको पता चल जाए कौन ट्रैक करेगा कौन नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि भीमबली के में जाके आपको लगता है आपका कोई साथी ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो आप वहाँ से घोड़ा खच्चर ले सकते हैं। ट्राई कीजिए गवर्नमेंट वाले से पे करके वहाँ से घोड़ा खच्चर लीजिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वाला आपको दे देता है तो बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस पे देगा आपको। अगर आप डायरेक्ट किसी घोड़े खच्चर वाले से बात करते हैं तो वो तो लूटने के लिए बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मांगने वाले हैं। वैसे सरकारी रेट 2-2.5 हज़ार रुपये का है भीमबली से केदारनाथ ट्रैक के लिए। मेन ट्रैक यही है भीमबली से केदारनाथ। वहाँ के लिए काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है दोस्तों आपको। उससे पहले ठीक है, ज़्यादा इतना टफ ट्रैक नहीं है, बट भीमबली से जब आप ट्रैक चालू करोगे तो आप ये समझ लो काफ़ी हार्ड होने वाला है, खड़ी चढ़ाई रहने वाली है। तो वहाँ से आप डिसाइड कर लो कि आपको पैदल जाना है या घोड़ा खच्चर करना है। आपका ट्रायल भीमबली तक हो चुका होगा, आप ट्रायल कर चुके होंगे अपने साथियों में कि कौन जाएगा पैदल और कौन जाएगा घोड़े पे बैठ के। भीमबली से जब आप ट्रैक चालू करोगे तो जो ये कंप्लीट ट्रैक है गौरीकुंड टू केदारनाथ का, उसका मिडल पॉइंट पड़ता है रामबाड़ा। रामबाड़ा में आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अगर आप ज़्यादा ही थक गए वहाँ स्टे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप मेरे बताए टाइम से चल रहे हो, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। स्टे वहीं कीजिएगा, कोई इशू नहीं। अब वहाँ से आप ट्रैक करते हैं रामबाड़ा से, नेक्स्ट आपका आएगा घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव के बाद जो है जस्ट केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले से आपको बहुत सारे टेंट वाले मिल जाएंगे। आपने सुबह स्टार्ट किया है, आप ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे, मिनिमम 4 या 5 बजे आप जो है उन टेंट्स तक पहुंचोगे 3 किलोमीटर पहले जो पड़ते हैं बेस कैंप से जस्ट 3 किलोमीटर पहले से। तो आप ट्राई कीजिएगा उन टेंट वालों से आप जो है ले लीजिएगा टेंट। वहाँ पे 300 रुपये पर हेड आपको मिल जाएगा टेंट रहने का, और आप उन टेंट में स्टे कीजिएगा। उन टेंट्स में कब स्टे करना है, अगर आपने ऑनलाइन ऊपर का बुकिंग नहीं किया। ऑनलाइन बुकिंग में क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों, ऑनलाइन बुकिंग में आपको GMVN के टेंट्स मिल जाएंगे, GMVN के होटल्स भी हैं ऊपर। तो सबसे बढ़िया है GMVN के टेंट्स। GMVN के टेंट्स का है 800 रुपीज़ है पर हेड विद डिनर। वो ऑप्शन सही है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं GMVN की साइट पे जाइए और वहाँ से बुक कर लीजिए बेस कैंप के लिए। बेस कैंप में आप पहुँचिए, वहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट हो जाएगा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए, बाबा केदार के दर्शन के लिए। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, फिर आपको वहाँ पे जाके एक पर्ची स्लिप दर्शन स्लिप मिलेगी। वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद मिलेगी। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए और वो आपको पर्ची दे देंगे। उस पर्ची को लेके आप लाइन में लग जाइए बाबा केदार के दर्शन के लिए। अब जब दोस्तों आप लाइन में लगोगे सुबह सुबह, तो केदारनाथ धाम में एक सबसे बड़ा इशू है, वहाँ पे जो लोकल पंडित्स हैं, जो पुजारी हैं और पुलिस वाले हैं, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट ये सच्चाई है, वो काफ़ी जो है लोगों से पैसे ले लेके उनको अलग से लाइन में लगा लगा के, और आपको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम करा देंगे। वो जिस लाइन को कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं, मान के चलिए वहाँ पे 4 घंटे लग जाएंगे। वो सिर्फ पुजारियों के कारण और वहाँ की पुलिस जो अवेलेबल है उसके कारण होने वाला है। तो ये मान के चलिए जब आप लाइन में लगेंगे तो आपको 6 घंटे, 5 से 6 घंटे लगेंगे अगर आप जून जुलाई में जा रहे हो। लेकिन अगर आप अगस्त सितंबर में जाओगे तो यही लाइन आपको 3 से 4 घंटे की मिलने वाली है मैक्सिमम। तो अगस्त सितंबर में ट्राई कीजिएगा जाने की, मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट टाइम रहेगा दर्शन के लिए। उसके बाद आप लाइन में लगें, बाबा जी के दर्शन करें आराम से। और फिर फ्रेंड्स, अगर आप सुबह भी लाइन में लगे हैं
6 बजे के आसपास भी लाइन में लगेंगे, तो मैक्सिमम आपको 12, 1 या 1:30 बजे तक आप जो है दर्शन कर लेंगे बाबा जी के। फिर वहाँ पे जो है आप खाना खा के वापस डाउन ट्रैक चालू कर दिया। डाउन ट्रैक में कोई इशू होने वाला नहीं, आपको घोड़े खच्चर किसी की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, बस आराम से चलिएगा। वापसी में शॉर्टकट ना ले, जाते टाइम पैदल ट्रैक करोगे तो उसमें शॉर्टकट्स चल जाते हैं, बट वापसी में मेरे हिसाब से शॉर्टकट ना लें, तभी बेहतरीन रहेगा। और जब आप डाउन ट्रैक करोगे तो आप ये मैक्सिमम मान के चलो सुबह रात में 8 बजे के आसपास मैक्सिमम, अगर आप धीरे धीरे भी चलोगे तब भी आप मैक्सिमम 8 बजे नीचे ये गौरीकुंड पहुंच जाओगे 7 बजे तक। फिर वहाँ से आप जो है टैक्सी में सोनप्रयाग आ सकते हो। बाकी गौरीकुंड से अगर आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि वापसी में क्या है डाउन ट्रैक रहता है। डाउन ट्रैक में आपको इतनी थकावट होने वाली नहीं है, तो आप वो 5 किलोमीटर का भी जो टैक्सी वाला रास्ता है वो भी पैदल तय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आप आके जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क की है उसी हिसाब से आसपास आप होटल में नाइट स्टे कीजिए और अगले दिन बाबा केदार की जय करके चल दीजिए अपने घर की तरफ। तो हमारी इस वीडियो का पूरा जिस्ट मैं आपको बताता हूँ। जब आपको ट्रैवल कर आपने डिसाइड करना है कि कब आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं, तो बेस्ट टाइम है अगस्त सितंबर का। जून में आप बिल्कुल भी ना जाएं, जून में वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है, आप परेशान हो जाओगे। लाइन आप जो है गाड़ी की में भी ऐसा हो गया है कि जाम लगता है 6-6, 8-8 घंटे का। तो प्लीज़ जून में ना जाएं, ना जाएं। जुलाई में बारिश होगी इसलिए ना जाएं। अगस्त सितंबर सबसे बेहतरीन टाइम है, अगस्त सितंबर में आप जाइए, बाबा जी के दर्शन कीजिए। बाकी मोड आपको बता ही दिया मैंने, आप डिसाइड कर लो कि पहले आपको जाना कैसे, आपको पैदल ट्रैक करना है या फिर हेलीकॉप्टर से जाना है। तो पैदल ट्रैक नहीं करना है तो हेलीकॉप्टर बेस्ट है, घोड़े खच्चर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। और जब हेलीकॉप्टर बुक करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, 1 साइड भी कर सकते हो, 2 साइड भी कर सकते हो। फाटा से अगर आप अप डाउन कर रहे हो, जा भी रहे हो हेलीकॉप्टर से, आ भी रहे हो, तो आपका 5500 में हो जाएगा बुकिंग। अगर आप 1 साइड अगर करते हो तो 2800 के आसपास का आपका बुकिंग हो जाएगा। तो अगर आपका बजट का इशू है तो आप सुबह सुबह वहाँ से 1 साइड बुक कर लीजिए, हेलीकॉप्टर में जाइए सुबह सुबह, दर्शन कीजिए और शाम तक फिर सोनप्रयाग में लौट आइए। उससे क्या है आपका 2000 बच गया उधर का, 2700 रुपये हेलीकॉप्टर का बच गया है, और आप जो है आराम से सोनप्रयाग में आके स्टे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा आ गया कि आपको स्टे कहाँ कहाँ करना है। तो स्टे एक मैं आपको बता दूं, गौरीकुंड में ना ट्राई करें स्टे करने के लिए, गौरीकुंड में ऑप्शन बहुत कम है। तो सबसे अच्छा है जो आप फर्स्ट डे आपको अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए आपके जहाँ पे हेलीपैड है उसके आसपास स्टे कीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे, आप बाय रोड आ रहे हो, ट्रैक करने वाले हो, तो सबसे बेहतरीन है कि आप सीतापुर या सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे आप चालू कर दीजिए ट्रैकिंग के लिए। थर्ड है खाने पीने का कैसे है। खाने पीने का वहाँ पे कोई इशू नहीं है, बस ये ट्राई कीजिएगा कि आप जो है यहाँ पे गौरीकुंड में तक खाना खा सकते हैं, उसके ऊपर आपको ऑप्शन कम मिलेगा, रेट भी ज़्यादा रहेगा। केदारनाथ बाबा धाम में तो आपको पानी की बोतल ही 60 रुपीज़ के आसपास की मिलने वाली है, तो बड़ा इशू रहेगा। तो इसलिए जहाँ पे केदारनाथ धाम है वहाँ पे आप जो है ट्राई कीजिए भंडारे में खाने के लिए, वहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार दान कीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी वहाँ पे लोकल्स दुकान वाले आपको काफ़ी जो है पैसे मांगने वाले हैं आपसे, तो इसलिए वहाँ ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिएगा ना कुछ खाओ वहाँ पे। इससे अच्छा आप अपने साथ क्विक स्नैक्स लेके जाइए, कुछ चॉकलेट्स ले जाइए। बाकी एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी कीजिएगा जब भी आप ट्रैक करते हैं। रास्ते में आपको पानी फिल करने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे, वहाँ से पानी फिल कीजिए, आपको पानी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नेचुरल वाटर आ रहा है पूरा नदी का, आपको कोई इशू नहीं हो, पानी आप पी सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रैक कैसा है। ट्रैक काफ़ी बड़ा है, 20 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। इसमें आप जो है भीमबली तक ट्रैक आसान है, भीमबली से आगे मुश्किल हो जाता है थोड़ा ट्रैक। तो आपको ट्रैक का ये मान के चलिए 8 घंटे लगने वाले आपको ट्रैक करने के लिए, और उसी हिसाब से प्रिपेयर होके चलिएगा। अपने साथ खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, जो भी लेना है आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप
बाय हेलीकॉप्टर आ रहे हो तब आपको ये है, फर्स्ट डे में आप जो है देहरादून या हरिद्वार से फर्स्ट डे में आप अपनी हेलीपैड के नियरेस्ट हेलीपैड के पास पहुंचोगे, और फिर नेक्स्ट डे आपको हेलीपैड से आप पहुंचोगे केदारनाथ धाम के लिए, वहां पे आप दर्शन करोगे और हेलीकॉप्टर से वापस आ जाओगे। तो ये हो गया नेक्स्ट डे। और थर्ड डे में आप जो है बैक ट्रैवल करोगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो आपको हरिद्वार ओब्लिक देहरादून से ये मान के चलिए आपको दर्शन आना जाना कंप्लीट 3 दिन लगने वाले हैं, उसके हिसाब से प्लान हो गया आइएगा। और अगर आपने डिसाइड किया कि आप पैदल ट्रैक करने वाले हो तो ये मान के चलिए फर्स्ट डे आप सोनप्रयाग ओब्लिक गौरीकुंड सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में आप स्टे करोगे। नेक्स्ट डे आप ट्रैक करके जाओगे केदारनाथ धाम पहुंचोगे, वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट डे आप जो है माथा टेक के बैक टू सोनप्रयाग आओगे, और उसके नेक्स्ट डे आप जो है अपनी बैक टू डेस्टिनेशन चले जाओगे जहाँ से आप आए हैं। तो ये मान के चलिए आपको हरिद्वार या फिर देहरादून से आप पूरे बाबा जी के दर्शन करके वापस आने के लिए आपको 4 दिन का समय लगेगा। उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आइए। अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हो जून जुलाई में तो इसमें 1 दिन और ऐड कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको जाम मिलने वाला है 8-8 10-10 घंटे का जाम। इवन ट्रैक पे भी आपको जाम मिलेगा, जहाँ पे आप ट्रैक कर रहे हो पैदल ट्रैक उस पर भी आपको जाम मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप जून में ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो 1 दिन और ऐड कर लेना इसमें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टे का। अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो एक काली कमली वाला .com करके एक वेबसाइट है। काली कमली वाला बाबा जी के काफ़ी सारे आश्रम्स हैं, उनका ऑनलाइन बुकिंग होता है। तो वो जो है 4 धाम जो आपका रास्ता है उसके रास्ते में काफ़ी सारे इनके होटल्स हैं, तो आप उनकी वेबसाइट से बुकिंग कर लेना। मैं काली कमली वाला .com के ऊपर अलग से एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कहाँ पे कैसे उसका बुकिंग होता है, कितना आपका चार्ज लगता है और कैसा स्टे है उसका, वो सब मैं आपकी डिटेल में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा बद्रीनाथ धाम जी के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको काली कमली वाला .com के ऊपर कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो कि मैं बद्रीनाथ बाबा जी के ऊपर डालने वाला हूँ। सो बाय।